नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आ गया हूँ 5th लेक्चर लेकर के ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। स्टडी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों का। पढ़ाई पे सभी लोग ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना कंपटीशन की तैयारी जिस भी फील्ड में है, आपका यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या फिर वनडे एग्ज़ाम है, सीबीएसई आईसीएसई, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से और कंटिन्यूअस, ठीक है, आप लोग स्टडी करिए। इसके पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहला लेक्चर हमने जो है आपका सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी की विषय वस्तु के बारे में बात किया था। सेकंड लेक्चर में हमने बात किया था कि डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है ना। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का परिचय। ठीक, और जो फोर्थ लेक्चर था उसमें हमने बात किया था गोल्डीलॉक जोन क्या है, किसे कहते हैं, रेड डॉर्फ क्या होता है ना, लाल बौना तारा क्या होता है। इन सारी बातों पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पृथ्वी का घनत्व कितना है, पानी का घनत्व कितना है, और सभी ग्रहों के घनत्व में कंपैरिजन हमने बता दिया था। कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका घनत्व सबसे कम है, ठीक है, किस ग्रह पर पाई जाने वाली वस्तुएं या ग्रह का जो पार्टिकल है, पार्ट जो है, उस ग्रह पर पाए जाने वाले पार्ट जो है वो पानी में तैरेंगे। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर में। और 4 लेक्चर जो है आपके चैनल पर सिविल सर्विसेज टर्मिनल पर उपलब्ध है ना। आप लोग जा कर के सिविल सर्विसेज टर्मिनल चैनल पर ये चारों लेक्चर 1 बाय 1 देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पहले सिलेबस, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4, इस तरह से जो है आप लोग स्टडी कीजिए। तो आपको सीक्वेंशियल जो है ज्योग्राफी का कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे ऑप्शनल तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन जीएस पर्पज से जो आपका स्टेट पीसीएस यूपीएससी जीएस पर्पज से कंप्लीट सिलेबस हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और इसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसकी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, राइट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, चलिए। अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। संरचना, ठीक, ये आपका पहला हेडिंग हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं वो 3 परतें हैं। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कहते हैं। मेंटल को हम प्रवार कहते हैं। ठीक है, कोर को क्रोड भी कहते हैं, जो कि
आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 जो है पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट या फिर भूपर्पटी, भूपर्पटी, करेक्ट। इसके बाद दूसरी परत जो है वो है मेंटल या फिर प्रावार, करेक्ट। आप ये नोट कर सकते हैं, मेंटल या प्रावार। तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है, कोर या क्रोड, कोर या फिर क्रोड, ठीक, तीसरा पार्ट। अब क्रस्ट के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, ठीक। क्रस्ट के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। सेकेंड जो लेयर है आपका मेंटल, मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, है ना। मेंटल के भी 2 पार्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, या ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार, ठीक। इसी तरह से कोर के भी 2 पार्ट हैं। तीसरा जो पार्ट है कोर, जो सबसे निचला पार्ट है पृथ्वी का, उसके भी 2 पार्ट हैं, जिसको हम अपर कोर या लोअर कोर, ऊपरी कोर या निचला कोर, आंतरिक कोर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस फॉर नॉलेज रिलेटेड विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस related to internal structure of the earth, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत, ठीक ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत क्या क्या हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसा कि पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो सतह से केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। मतलब इसका मतलब जो अपर क्रस्ट है उसका घनत्व लोअर क्रस्ट से कम है और लोअर क्रस्ट का घनत्व अपर मेंटल से कम है, अपर मेंटल का घनत्व लोअर मेंटल से कम है और लोअर मेंटल का घनत्व अपर कोर से कम है, अपर कोर का घनत्व लोअर कोर से कम है, ठीक ना। मतलब ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व निचले भूपर्पटी से कम है, ठीक, और निचली भूपर्पटी का घनत्व ऊपरी प्रवार से कम है और ऊपरी प्रवार का घनत्व निचले प्रवार से कम है, निचले प्रवार का घनत्व ऊपरी क्रोड से कम है, ऊपरी क्रोड का घनत्व निचले क्रोड से कम है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व जो है आंतरिक कोर, सबसे लोअर कोर जो है उसका है, करेक्ट है ना। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज हम इस तरह से लिखें कि अपर क्रस्ट इज लेस देन लोअर क्रस्ट is less than upper mantle is less than lower mantle is less than
upper core is less than lower core in order to density, in order to density मतलब घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं, है ना। तो इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 इंटरनल लेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक परतें, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं देयर आर 3 इंटरनल लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं। कौन सी? क्रस्ट नंबर 1, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर, ठीक। पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है ना। तो जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। पृथ्वी की 3 परतें अपर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हैं, भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड है, ठीक। और उनके भी अलग अलग जो है लेयर्स हैं। क्योंकि अलग अलग लेयर है, इसका मतलब उनके बीच कोई और परत है या कोई एक डिसकंटिन्यूटी है। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है, मतलब ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी जो है, उसके बीच में एक सब्सिक्वेंट लेयर है जो इसके डेंसिटी को डिवाइड करती है। मतलब ये डिसाइड करता है कि इसके ऊपर का जो पार्ट है अपर क्रस्ट, उसका घनत्व ये है और निचला जो पार्ट है उसका घनत्व ये है। इसी तरह से मेंटल में भी 2 पार्ट ऑलरेडी हमने बता दिया कि अपर प्रवार और लोअर प्रवार, मतलब अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। इसका मतलब चूँकि मेंटल, वैसे तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, लेकिन हर परत में 2 परत अलग अलग से हैं, तो इसका मतलब उन परतों के बीच में भी कोई एक डिसकंटिन्यूटी, असांतता है जो इनके घनत्व के हिसाब से अपर और लोअर को डिवाइड करता है ना। तो अब चूंकि इनके घनत्व अलग अलग हैं, हमने बताया था कि, और पृथ्वी ही एक ऐसा जो प्लैनेट है, ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि जो सबसे हाई डेंसिटी वाला है, जिसका डेंसिटी 5.514, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। और सबसे लोवेस्ट डेंसिटी जो है प्लैनेट्स में सैटर्न का है 0.6, जो कि वाटर की डेंसिटी जो 1.007 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है, ठीक है ना। ये बातें ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो दीज लेयर्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ये परतें जो है घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। ये बात ऑलरेडी बात कर चुके थे, और चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, है ना, ठीक। These layers are arranged in the order of increasing density. कहने का मतलब ये परतें, ठीक, कहने का मतलब ये परतें
जो हैं घनत्व के चलिए हम कहाँ बात कर रहे थे कि दीज लेयर्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, करेक्ट। ये परतें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है ना, हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए कि ये परतें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं, जो कि हम ऑलरेडी हमने बात किया कि सपोज अपर क्रस्ट है तो अपर क्रस्ट की डेंसिटी मेंटल लोअर क्रस्ट से कम है, या फिर क्रस्ट की डेंसिटी मेंटल से कम है और मेंटल की डेंसिटी कोर से कम है, राइट। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि अपर क्रस्ट D is less than lower crust D, where D is density. इसी तरह से this is also less than upper mantle D, ठीक, and upper mantle D is less than lower mantle D, where D is density, M is mantle and L is lower mantle density, ठीक, and lower mantle density is less than what, upper core density, and this is less than lower core density, ठीक है। कहने का मतलब ऊपरी भूपर्पटी का घनत्व निचले भूपर्पटी के घनत्व से कम है और निचले भूपर्पटी का घनत्व ऊपरी प्रवार के घनत्व से कम है, या फिर ऊपरी प्रवार का घनत्व निचले प्रवार के घनत्व से कम है और निचले प्रवार का घनत्व ऊपरी कोर के या क्रोड के घनत्व से कम है और ऊपरी क्रोड या कोर का घनत्व निचले कोर के घनत्व से कम है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व लोअर कोर का है और सबसे कम घनत्व जो है अपर क्रस्ट का है, करेक्ट है ना। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो पृथ्वी की टोटल, अगर इंटरनल लेयर्स बात करें, टोटल लेयर्स कितनी होगी पृथ्वी की। एक पॉइंट हम यहाँ और ऐड कर सकते हैं, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है 3, बट दीज 3 लेयर्स आल्सो डिवाइडेड इन सब कैटेगरीज, लाइक crust is divided into upper crust and lower crust. Second point, mantle. This is also divided in 2 parts, means upper mantle and lower mantle, ठीक। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमने निकाला जो कि कोर से संबंधित है। कोर में भी 2 पार्ट हैं, अपर कोर
एंड लोअर कोर, ठीक है ना। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, ठीक। और डेंसिटी जो है इनकी, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि इनकी डेंसिटी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डेंसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डेंसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक फिगर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, जिसमें कोर और मेंटल और क्रस्ट को हम शो करते हैं, है ना, दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो सपोज हम एक सर्कल बनाते हैं, ये, ठीक। दूसरा सर्कल हम इस तरह से बनाते हैं, है ना, ये हो गया। और तीसरा सर्कल हम जो है ठीक है, ठीक, ये तीसरा सर्कल हो गया। और इसको थोड़ा सा फिलअप भी कर लेते हैं, ठीक है, तो कलरफुल बना लेते हैं। ये आपका जो है, ये मान लीजिए आपका कोर है, ठीक, ये पार्ट आपका कोर है। ये पार्ट आपका जो है क्रस्ट हो गया, इसको आप क्रस्ट मान लीजिए, ये क्रस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक। 3 लेयर, 3 सेपरेट लेयर हो गई, है ना। देखिए जो सेंट्रल पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको कोर, और उसके जस्ट सेकंड वाला पार्ट जो है वो आपका मेंटल हो गया, और जो थर्ड पार्ट दिख रहा है वो आपका क्रस्ट हो गया, है ना। ठीक, चलिए एक कलर और ले लेते हैं हम इसको, नहीं इसको हम ग्रीन ले लेते हैं सपोज। ये ग्रीन कलर जो है आपका, ये मेंटल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो अब इनर मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, इनर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेयर या फिर सेंट्रल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर को, सेंट्रल पार्ट को हम कोर बोलते हैं, ठीक। और कोर की जो डेंसिटी है
उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ कोर। कोर सपोज D3 हो गया, ठीक। इसी तरह से जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम बोल सकते हैं क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोल सकते हैं, जो कि ये है, इसको हम आउटर मोस्ट लेयर या फिर क्रस्ट, जिसकी डेंसिटी को हम D1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक, D1 से, है ना। इसके बाद जो सेकेंड इंटरमीडिएट लेयर, जिसको हम मेंटल कहते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर जिसको हम मेंटल कहते हैं। चलो, इंटरमीडिएट लेयर मतलब ये लेयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट लेयर, या फिर इसमें इसको हम मेंटल, इसकी डेंसिटी D2, ठीक, D2 है ना। और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सॉलिड है। आउटर मोस्ट लेयर कैसी है, सॉलिड है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए ठीक है, इस पॉइंट पर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट is in solid state, ठीक है ना। सबसे बाहरी परत जो कि भूपर्पटी है, ठोस अवस्था में है, ठीक। सबसे बाहरी परत जो कि भूपर्पटी है, ठोस अवस्था में है। द आउटर मोस्ट लेयर विच इज क्रस्ट इज इन सॉलिड स्टेट, है ना। जब से सबसे बाहरी परत जो कि भूपर्पटी है वो ठोस अवस्था में है, ठीक। और जो इंटरनल लेयर है उसमें दो अवस्थाएं, ठोस एंड लिक्विड, दोनों स्टेट पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन तीनों लेयर में जो डेंसिटी है, घनत्व है, घनत्व D1 इज लेस देन D2 इज लेस देन D3, ठीक। घनत्व जो है बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो अब क्रस्ट किसे कहते हैं, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं क्रस्ट के बारे में, कि भूपर्पटी किसे कहते हैं, फिर आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। आपको यहाँ पर हम लिख करके भी बताएंगे वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि क्रस्ट क्या है। मतलब अर्थ इज क्रस्ट, क्रस्ट पृथ्वी, मतलब द सॉलिड स्किन ऑफ अर्थ, मतलब क्रस्ट का जो डिफिनीशन है, द सॉलिड स्किन ऑफ अर्थ इज द सॉलिड, मतलब क्रस्ट जो है वो द सॉलिड स्किन ऑफ अर्थ है ना। पृथ्वी का जो ठोस अधिचर्म है उसी को क्रस्ट कहते हैं। द सॉलिड स्किन ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, करेक्ट। जो पृथ्वी का ठोस अधिचर्म है उसे ही हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक। द क्रस्ट हैज़ वेरिएबल थिकनेस, क्रस्ट का जो है थिकनेस जो है, मतलब भूपर्पटी की थिकनेस में भिन्नता है, मतलब वेरी करता है, ये एक समान नहीं है, ठीक। मतलब कहीं पर क्रस्ट
की थिकनेस ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने देखा था कि जहाँ पर ओशियन है, महासागर है, वहाँ पर थिन क्रस्ट है, मतलब पतला क्रस्ट है, ठीक है, उसकी मोटाई कम है। और जहाँ पर कॉन्टिनेंट है वहाँ पर थिक क्रस्ट है। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप लोग उसको देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से क्रस्ट की मोटाई अलग अलग जगह पर वेरी कर रही है, ठीक है। थिकनेस, द क्रस्ट हैज़ वेरिएबल थिकनेस फ्रॉम 30 to 80 किलोमीटर, मतलब क्रस्ट की जो मोटाई है 30 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है ना। क्रस्ट जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई 30 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। क्रस्ट की मोटाई, द क्रस्ट हैज़, पहले तो हम डिफिनीशन लिख लेते हैं क्रस्ट किसे कहते हैं, ठीक। पहले तो हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, द क्रस्ट इज द सॉलिड स्किन ऑफ अर्थ, मतलब क्रस्ट जो है भूपर्पटी पृथ्वी का ठोस अधिचर्म है। एंड दूसरा पॉइंट, द थिकनेस ऑफ क्रस्ट is variable from 30 किमी to 80 किलोमीटर, मतलब क्रस्ट की मोटाई भिन्न भिन्न है 30 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक। या लिख सकते हैं भूपर्पटी की मोटाई 30 किमी से 80 किमी तक पाई जाती है, ठीक। 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है ना। और क्या है, क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अशांतता जो पाई जाती है, ठीक है, तो क्रस्ट में भी पाई जाती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो अशांतता, मतलब जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या, क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहाँ लिख सकते हैं हम, क्रस्ट इज separated from मोहो डिसकंटिन्यूटी। भूपर्पटी प्रवार से भूपर्पटी प्रवार से मोहो अशांतता से अलग होती है, ठीक। मतलब क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल लिख लीजिए, ठीक है, बाई मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। भूपर्पटी प्रवार से मोहो अशांतता से अलग होती है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि सपोज दिस इज क्रस्ट, मान लीजिए कि जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज क्रस्ट अपर एंड लोअर, तो इसके बीच में एक मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी
जिसके नीचे आपका ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल अवस्थित रहेगा। और मेंटल और कोर के बीच में अशांतता पाई जाती है, जिसके नीचे अपर कोर और लोअर कोर अवस्थित रहेगा। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, और अपर कोर और लोअर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। ठीक, तो जैसा कि आप अभी वीडियो में एक फिगर भी देख रहे होंगे, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ठीक, लोअर क्रस्ट और मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी मतलब एक एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, इसको कोर्नाड मतलब जो है यहाँ पर देखिए लोअर क्रस्ट जो है और अपर क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ अपर क्रस्ट इज 2.7। डेंसिटी ऑफ अपर क्रस्ट मीन्स अपर क्रस्ट डेंसिटी इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसी तरह से आपका डेंसिटी ऑफ लोअर क्रस्ट कितना है? डेंसिटी ऑफ लोअर क्रस्ट डेंसिटी इज 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। और अगर डिस्टेंस बिटवीन एस्थेनोस्फीयर टू आपका लोअर मेंटल के बीच की डिस्टेंस देखें तो 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है।